नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कहां जालसाजी करने वाले आए पुलिस की गिरफ्त में, कहां फर्जी प्रमाण पत्र के जुर्म में आरोपी हुआ अरेस्ट, कहां वार्ड सदस्य के साथ हुई मारपीट और साथ ही जानेंगे कि कहां गला दबाकर हुई मजदूर की हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। NH-31 के बलिया बैरिया मार्ग पर शुक्रवार को तड़के दुबे छपरा में बाढ़ एवं कटान पीड़ितों की झोपड़ी में बेकाबू पिकअप घुस गई। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। बता दें कि गंगा की बाढ़ एवं कटान में सब कुछ गंवाने के बाद उदई छपरा, दुबे छपरा, गोपालपुर, श्रीनगर इत्यादि गाँव के प्रभावित लोग बलिया बैरिया मार्ग पर झुग्गी झोपड़ी डालकर जीवन यापन कर रहे। दुबे छपरा गांव के सामने रात में लोग अपनी झोपड़ियों में सो रहे थे। तभी शुक्रवार को तड़के करीब 4 बजे अनियंत्रित पिकअप झोपड़ी में घुस गए। इससे झोपड़ी में सो रहे लालजी चौधरी पुत्र स्वर्गीय हीरा चौधरी की मौत हो गई। अचानक हुई हृदय विदारक घटना से लालजी चौधरी की पत्नी जानकी देवी व पुत्री सुनैना कुमारी 13 वर्ष पुत्र सुनील कुमार का रो रो कर बुरा हाल है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत नगरीय निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज दतिया कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशानुसार अपने अपने बूथ पर पहुंचने के लिए रवाना प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। बता दें कि 25 जून को प्रथम पाली चुनाव के लिए अपने कंधे पर रखकर पेटियां ले जाते हुए सब लोग नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए दतिया कलेक्टर संजय कुमार के द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। विकासखंड ताका के अंतर्गत कस्बा उसराहार में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है। ताका उप जिलाधिकारी कौशल कुमार व तहसीलदार प्रभात कुमार राय व थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और लोगों को अफवाहों से बचने के लिए अपील भी की और कहा शांति व्यवस्था बनाए रखें। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पतालों को चेक किया गया और सीज अस्पतालों को भी देखा गया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार व क्षेत्र अधिकारी नगर विनय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना दरगाह शरीफ मनोज कुमार सिंह व सलारगंज चौकी इंचार्ज नितिन कुमार उपाध्याय द्वारा चोरी की 10 मोटरसाइकिल व 2 कट्टे के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना दरगाह प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मनोज सिंह ने ठाना है कि थाने पर जब तक रहना है तब तक अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी है। क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में बड़ा अच्छा काम किया है। जैसा कि आप सभी विगत हैं कि कुछ दिनों कई मोटरसाइकिलें चोरी थी। थाना दरगाह पुलिस उसके अनावरण के लिए लगी हुई थी और इनको कुछ CCTV फुटेज मिले थे। उस फुटेज के आधार पर इन लोगों ने 3 व्यक्तियों शेर खान, दिलदार अली और रिजवान में कि एक बैडिया, एक नानपारा और एक दरगाह शरीफ का ही रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया और हुलिये और अन्य चीज़ों के आधार पर इनके पास से 9 मोटरसाइकिलें जो कि गुण हैं और एक मोटरसाइकिल जो कि उसको काट दिया था इन लोगों ने, वो बरामद हुई है। साथ ही इनके कब्जे से 2 तमंचे और चरस बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करके उनका रिमांड कराया जाएगा और इनसे पूछताछ के आधार पर इनके फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज पर भी विवेचना सुनिश्चित कराई जाएगी। पुलिस टीम द्वारा अच्छा काम किया गया है। इसके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम को पुरस्कृत किया गया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर सीओ हरियाणा शेषमणि उपाध्याय के नेतृत्व में 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया। SHO गौर ब्रजेंद्र प्रसाद पटेल, प्रभारी SOG उमेश चंद वर्मा ने टीम के साथ इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने अग्नु प्रसाद मास्टर से जालसाजी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जमीन के नाम पर जालसाजी किए गए 5,95,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने अभियुक्त सलीम और अनिश को गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 23 जून को
थाना गौर जनपद बस्ती की पुलिस और सर्विलांस सेल और एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया और एक टप्पेबाजों और ठगों का गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसके 2 मेंबर को पकड़ा गया है। 13 जून को इन टप्पेबाजों ठगों ने यहाँ गौर थाना क्षेत्र के एक मास्टर से 8 लाख रुपए ठगे थे, जिसमें उसको उसके खेत लेवल करने का झांसा दिया था। बहुत बड़ी रकम उसके यहाँ से चली गई थी, जो उसने स्वयं अपने स्टेट बैंक के खाते से निकाल करके दी थी। इसमें सर्विलांस सेल के हमारे कांस्टेबल सत्येंद्र और एसओजी प्रभारी उमेश और हमारे गौर थाना प्रभारी ब्रजेन ने बहुत अच्छा काम किया। पूरी रिकवरी में पूरा गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें 6 मेंबर हैं, इसमें से 4 अभी गिरफ्तार नहीं हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। 2 को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 6 लाख रुपया उसमें से बरामद कर लिया गया है। शीघ्र ही अन्य 4 को गिरफ्तार करके अन्य रुपया भी बरामद किया गया है। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता गिरजानंदन पांडे की रिपोर्ट। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे पशु चिकित्सा विभाग मुंगेली में नौकरी प्राप्त करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंगेली निवासी संदीप सिंह ठाकुर की शिकायत पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। बता दें कि पशु चिकित्सा विभाग मुंगेली में द्वारिका प्रसाद साहू व गिरधारी राजपूत 2 लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल की थी। इस पूरे मामले को लेकर मुंगेली निवासी शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर जांच करने की मांग की। सीएम कार्यालय से पत्र कलेक्ट्रेट मुंगेली को प्राप्त हुआ। कलेक्टर ने जांच समिति गठित की। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों की अंक सूची फर्जी है। इसी बीच दोनों कर्मचारियों ने पशु विभाग से त्याग पत्र दे दिया और भाग खड़े हुए। इस स्थिति में पशु चिकित्सा अधिकारी ने थाने में आवेदन दिया और दोनों कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत पर सिटी कोतवाली थाने ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2019 में धारा संख्या 420 के तहत दोनों के ऊपर मामला दर्ज किया और दोनों कर्मचारियों की लंबे समय से पतासाजी के बाद पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। पाटन प्रखंड के पाटन थाना अंतर्गत पंचायत राज हारा ग्राम सहदेव में उप मुखिया के चुनाव में अपना समर्थन किसी और को देने से अजीत मेहता को गुस्साया और वार्ड नंबर 2 सुनीता देवी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मेरा घर ग्राम सहदेवा पोस्ट पांडेपुरा पंचायत राज हारा थाना पाटन जिला पलामू का निवासी हूँ। आज दिनांक बृहस्पतिवार दिनांक 23/6/2022 आज हम लोग का पंचायत में उप मुखिया के चुनाव था। नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य मेरा माँ है। इसी बीच हम लोग पंचायत में चुनाव में गए हुए थे। इसके पश्चात इससे पहले अजीत मेहता हमको फ़ोन करके बोले थे, जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है, जो उप मुखिया में किसको समर्थन कर रहा है। हम बोले जो हम खुद से हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे, हमको जिसको बुझाएगा उसको आपको क्यों बताएं। आप न मेरा वार्ड है न मेरा पंचायत, आपसे क्यों हमको सलाह लेना कौन होते हैं। तो बोले जो नहीं, हम जहाँ कहेंगे तहाँ करना। हम कहे ठीक है। इसी बीच में आज वो सब तो मान के चलिए चुनाव का मामला जो था ख़त्म हो गया। आज पंचायत उप मुखिया का चुनाव था, शपथ था, जो बीडीओ साहब वगैरह आए थे। सहदेवा वीर कुंवर चौक के पास शपथ से ला करके हम बैठे। हम लोग का रोजगार सेवक दिनेश राम हम फ़ोन किए तो जा रहे थे तो रुक गए। हम उनसे पूछे जे सर आप ये बताइए जे आवास का डिमांड कब से मराना स्टार्ट होगा, जो बहुत का आवास का बाकी है डिमांड। तो बोले जब अब चालू होगा। हम बोले ठीक है। इसी बीच में हमको जो ऐसा बात है जो देखिए, हम तो वार्ड में नहीं है, मेरा माँ है, लेकिन मेरा वार्ड में बिना वार्ड का परमिशन का अब इसका मीटिंग कार्य करने का जब बैठक होगा उसमें हम प्रस्ताव रखेंगे जो बिना मेरा परमिशन का एक भी रिकॉर्ड नहीं खुलेगा, अब एक भी एमआर फिल नहीं होगा। अगर जो भी काम होगा जनता हमको मिल करके बनाया, हम जनता के लिए काम करेंगे। जो भी जनता अगर बोलता है जो हम मान के चलिए इस योजना को हम नहीं कर पाएंगे, उस योजना को खुद वार्ड सदस्य करेगा। हम लोग का ठेकेदार का ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो हमको 10 को मिल के बना, हमको 10 को देखना है। हम अकेले तो बने नहीं है, जो हम अकेले हम स्वार्थी करेंगे। इसी बीच में बीजेपी नेता अजीत मेहता, पिता शंभू महतो ग्राम सहदेवा का निवासी हैं, वो इसी क्रम वो बीच में आ गए। वो बोले जो जिसको रोकने का कैपेसिटी होगा वो रोक लेंगे, हम काम करके दिखाएंगे, हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे साइन कराने के लिए। हम बोले जो भैया आपसे हजूरी विनती है, आप मेरे पास मत आइए, हम आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमको विभाग से अगर हम मेरा अनुमति का आप काम करा लेते हैं तो विभाग ना करेगा, आप तो नहीं कीजिएगा, आप तो आम पब्लिक हैं, हम विभाग से लड़ेंगे जो आप क्यों कर दिए। इसी क्रम में
वो बोलने लगे जैसे नहीं है वैसे नहीं है। रवायत मियाँ का एक मेड़बंदी स्कीम है, वो मेड़बंदी का कुछ पैसा निकला था जो कुछ काम हुआ था तो बरसात की वजह से बह गया, और जो पैसा बचा हुआ था वो अजीत मेहता टोटल पैसा निकाल लिए। मनरेगा का पैसा जो बचा हुआ था, जो कि ये नेट पर चेक करने का चीज़ है, योजना को वर्क को डाल करके चेक कर सकते हैं। इसी बीच में फिर वो अपना भाई को फ़ोन करके बुलाए, जो टेनपा लेकर के आओ, इसको औकात सिखाते हैं। तो हम उनको यही बात बोले जो भैया आप 10 गो के जनसंख्या में आप हमको मार के भी बिक सकते हो, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम नियम से आपसे मेरा कोई लड़ाई नहीं है। इसी बीच में वो आकर के मारपीट किए। मेरा जो माँ है नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य ये है, इसी क्रम में जब चौक पर गई तो इसके साथ भी हाथापाई किया है और मेरे साथ भी किया है, और बाकी इससे बयान ले सकते हैं। और चौक पर भी मारपीट भी हुआ है क्या? जी हमसे क्या? हम काली थी हमार कहला आज लड़ाई करता अभी तुरंत अले। हाँ सभी बढ़िया से मिलजुल के रहेला, सबके मिलजुल के चलावे ला चाहिए। तो गाड़ी से लड़ाई करला शुरू कर दिलन, तो हमरा कह दिलक माधर चौदह मारलन, तो हमरा कह दिलक माधर चौदह मार के चांद फाड़ देबो। तो हम कहले जे गाड़िया बकेला तो नाने नाने रे जन्म ले वैसे कह के हमरा मार दिलन। बहुत तरह के अभद्र शब्द का भी प्रयोग किया है। उठा लगता है हमरा ये रेगा ले ले और हमरा मार लगता है। और आज के बाद ये भी हम अगर आज के बाद वो धमकी भी दिया है ये तुम बोल लो, तुमको हम बाद में वहाँ से दौड़ ले अगर तो आज के बाद किसी तरह के कुछ भी मेरे साथ घटना घटता है, गाड़ी एक्सीडेंट या किसी तरह कहीं भी मर्डर, तो इसमें अजीत मेहता, रंजीत मेहता उर्फ टिबू मेहता का हाथ रहेगा। इसका मैं लिखित आवेदन अगर कहिएगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। थाना में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां कहिएगा हम देने के लिए तैयार हैं। पाटन से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। उतरावा थाना क्षेत्र के घाटमपुर गांव निवासी अनिल कुमार 18 वर्ष पुत्र वासुदेव यादव का शव घर से लगभग 500 मीटर दूर कटहरा दमगाड़ रोड पर सड़क की पटरी के किनारे पड़ा हुआ देखा गया। सुबह शौच के लिए ग्रामीण गए तो देखा। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गले पर चोट के निशान है, संभवतः गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना हुई, बाकी लोग घटना हुई है, इसके विषय में क्या हुई? यह ग्राम घाटमपुर थाना उतराव क्षेत्र की घटना है। आज पुलिस को लगभग 7 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। अनिल यादव नामक युवक का शव रोड के किनारे पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों को कहना है कि मृतक शराब के नशे में कुछ लोगों के साथ था, उसके बाद से वह दिखा नहीं है। उन सभी लोगों से जो पूछताछ की जा रही है, जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। अभी कोई पकड़ा गया है कि नहीं सर? कुछ 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों का यह कहना है कि शराब के नशे में ही कुछ लोगों के साथ युवक गया है। इस पर काम किया जा रहा है, तहरीर इनसे प्राप्त की जा रही है, भेज दिया गया है। इसके बाद सही तथ्यों का अवलोकन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।